की बात है। एक पहाड़ पर 4 सफेद बाघ के बच्चे रह रहे थे। ये चारों अभी बहुत अपने पिता मोहन के साथ पहाड़ों की सैर करने गया था। तभी उसे ये 4 सफेद बाघ दिखे। उसे लगा कि ये बिल्लियां हैं। पापा, ये चारों बिल्लियां कितनी प्यारी है। हाँ बेटा, प्यारी तो बहुत है, पर इन्हें साथ नहीं ले जा सकते। माँ बहुत चिल्लाएंगी। ठीक है, तो मैं कुछ देर इनके साथ यहीं खेल लेता हूँ। रिंकू काफी देर तक उस पहाड़ पर उन बाघों के साथ खेलता है और जब शाम होने को आती है तो मनोज उससे कहता है, रात में पहाड़ का रास्ता तय करना मुश्किल होगा। अच्छा, ठीक है पिताजी, जैसा आप कहें। हाँ बेटा, निराश मत हो। आओ चलो हम चलते हैं। रिंकू और मनोज वहाँ से चले जाते हैं और चारों बाघ रिंकू की ओर देखने लगते हैं। घर पहुँच चुके थे। माँ, आप जानती हैं, मैंने आज पहाड़ पर 4 बिल्लियों के साथ खूब खेला। अच्छा, उन्हें अपने साथ तो नहीं लाए ना? नहीं नहीं, मैंने पहले ही मना कर दिया था मालती। देखा रिंकू, कहा था ना कि माँ को पसंद नहीं है। तभी दरवाजे पर एक दस्तक की आवाज आती है। मालती और रिंकू जाकर दरवाजा खोलते हैं। कोई दिख नहीं रहा। कौन है जो इस समय शरारत कर रहा है? माँ, ये देखिए, नीचे ये कर रहे हैं शरारत। हे भगवान, ये क्या बला ले आए? ये बला नहीं, बिल्लियाँ हैं। आओ आओ, अंदर आओ। चारों बाघ घर के अंदर आ जाते हैं। अरे ये यहाँ कैसे आ गए? मैंने जब देखा था तब तो हमारे पीछे कोई नहीं था। ये हमारा पीछा करते करते आ गए होंगे। माँ, मुझे ये बहुत पसंद है। और क्या मैं इन्हें अपने घर में रख लूँ माँ? रिंकू की माँ, रख लो ना इन्हें। बच्चा कितने प्यार से और आस लगाकर कह रहा है। अच्छा, ठीक है, रख लो। पर इनकी देखभाल, नहलाना धुलाना, ये सब तुम दोनों को ही करना पड़ेगा। अभी बता दे रही हूँ मैं। ठीक है माँ, मैं ख्याल रख लूँगा। इसी तरह से चारों बाघों को घर वालों ने अपना लिया और अपने घर पर रख लिया। एकदम विपरीत था। यहाँ ऋतुओं का सही से आना जाना नहीं था और इसी कारण खेतों की फसल भी ठीक से नहीं हो रही थी। अब 1 साल बीत गया था। ये चारों अब बहुत बड़े हो गए हैं। किसने सोचा था कि ये बाघ निकलेंगे? विद्युत, ज्वाला, पवन, तरल, तुम सब हरदम मेरे साथ ही रहना। जब से तुम सब इस गांव में आए हो, अब सारे मौसम सही समय पर आते हैं और खेती भी बहुत बढ़िया होने लगी है। सारी समस्याएं खत्म हो चुकी हैं। हाँ, ये बात तो सही कही तुमने। आखिर इनके नाम भी इनके वेशभूषा पर गए हैं। जरूर ये कोई दिव्य जानवर हैं जो गांव के भाग्य को खोलने हाँ, एकदम सही कहती हो, पर हम इन्हें कहीं ले नहीं जा सकते और यही सबसे बड़ी समस्या है। लोग इनसे डर कर और इन्हें गांव से दूर भेजने को कहेंगे, इसलिए हमें इन्हें छुपा कर ही रखना होगा। मनोज की बात सुनकर चारों बाघ रिंकू की तरफ देखते हैं। नहीं, तुम सब कहीं नहीं जाओगे। इन्हें कहने दो जो कहना है, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। रिंकू के माता पिता को लगता है कि रिंकू उन्हें कहीं बाहर नहीं लेकर जाता, पर वे ये नहीं जानते थे कि हर रात रिंकू इन शानदार दिव्य जानवरों के साथ सैर पर जाता था। आज भी वैसे ही एक रात थी, लेकिन आज तेज बरसात होने लगी। अरे, आज तो बहुत बरसात हो रही है विद्युत। ऐसा करते हैं, घर लौट चलते हैं। विद्युत और बाकी बाघ रिंकू के साथ घर लौटने लगते हैं। तभी अचानक विद्युत रिंकू को नीचे गिरा देता है। रिंकू बेहोश हो जाता है और तभी एक बिजली विद्युत पर गिरती है। नहीं होता, बाघ रिंकू को लेकर तेजी से घर की ओर बढ़ जाते हैं। जैसे ही सब वहां से जाते हैं, तभी एक व्यक्ति उसी जगह पर आकर खड़ा होता है। तो ये चारों बाघ यहाँ थे। आकाश, धरती, अग्नि और जल के तत्वों से उत्पन्न होने वाले ये दिव्य बाघ, सालों से इन्हें ढूंढ रहा हूँ और ये अब जाकर मिले हैं। अच्छा है, अब जब इनका पता चल गया है
तो इन्हें कैद करना आसान होगा। अगले दिन रिंकू अपने घर में आराम कर रहा था। वो धीरे धीरे होश में आता है। माँ, माँ, मेरा बेटा लाल, कहाँ चला गया था तू कल? अगर ये बाघ तुझे ना ले आते तो हमें तो पता ही